एसआईपी क्या है? तो दोस्तों एसआईपी के बारे में हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं म्यूचुअल फंड वाली वीडियो में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जा कर के आप वीडियो देख सकते हैं। आज हम केवल और केवल बात करने वाले हैं एसआईपी के बारे में कि एसआईपी क्या है। तो दोस्तों बता दूं, एसआईपी की फुल फॉर्म सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। यह एक ऐसा निवेश है जिसमें आप नियमित अंतराल जैसे कि साप्ताहिक, मासिक और त्रैमासिक आदि पर अपनी राशि को निवेश करके भविष्य के लिए अधिक धन का निर्माण कर सकते हैं। ये होने को तो बिल्कुल आरडी की तरह है, लेकिन एसआईपी में फ़ायदा ज़्यादा है। एसआईपी के लिए आप अपने बैंक अकाउंट में ऑटो डेबिट भी शुरू कर सकते हैं, ताकि समय समय पर आपका एसआईपी अमाउंट आपके बैंक से ऑटोमेटिक डिडक्ट होता रहे। मान लीजिए आपने अपने बैंक से ही एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो इंस्टॉलमेंट का पैसा सीधे आपके अकाउंट से ही डिडक्ट होगा। दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं, एसआईपी फ्लेक्सिबल होते हैं, इसलिए निवेशक कभी भी अपनी निवेश राशि बढ़ा सकते हैं और अपने निवेश को रोक भी सकते हैं। दोस्तों अब बात आती है कि एसआईपी में निवेश क्यों करना चाहिए। तो बता दूं, एसआईपी में अपना पैसा निवेश करने के बहुत फ़ायदे हैं। आप केवल 500 रुपये प्रति माह से अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। आपका जो पैसा है वो समय के साथ बढ़ता है, क्योंकि आप जो पैसा लगाते हैं वो रिटर्न कमाता है, और जो रिटर्न है वो भी रिटर्न कमाता है। इसका मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज मिलने के कारण लंबे समय के बाद आपका पैसा आपको कई गुना बढ़कर मिलता है। उदाहरण के लिए बताना चाहूँगा, मान लीजिए आप 30 साल के लिए हर महीने 1000 रुपये एसआईपी निवेश करते हैं, तो हर साल अगर आपको 6% रिटर्न भी मिलता है, तो वो पैसा 30 साल बाद 10 लाख रुपए हो जाएगा। और यदि 15% हर साल रिटर्न मिलता है, तो वो पैसा 30 साल में 70 लाख हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके अंदर पैसा बचाने की अच्छी आदत पैदा होगी, जो कि आने वाले समय में आपके जो भी सपने हैं उनको पूरा करने में आपकी मदद करेगी। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा और इम्पोर्टेंट बात यह है कि एसआईपी में किसी भी प्रकार का कोई जोखिम नहीं होता है, क्योंकि आप बहुत ही कम अमाउंट से एसआईपी में निवेश करते हैं। इसलिए बाज़ार के चढ़ाव और उतार का आप पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। एसआईपी में निवेश करने का सबसे अच्छा बेनिफिट ये भी है कि जितने लंबे समय तक आप एसआईपी में निवेश करेंगे, उतना ही ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। और इसमें आपको ब्याज पे ब्याज भी मिलता है, तो इसमें और भी ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। तो दोस्तों अब बात आती है कि हम एसआईपी शुरू कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों बता दूं, एसआईपी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन अपने बैंक के ज़रिए शुरू कर सकते हैं। यदि किसी बैंक में आपका अकाउंट है, तो आप उस बैंक में जाकर या ऑनलाइन अपना एसआईपी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास पैन कार्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना पैन कार्ड के आप एसआईपी शुरू नहीं कर सकते। तो दोस्तों आपको ऑफलाइन एसआईपी शुरू करने का मैं तरीका बता देता हूँ। ऑफलाइन के लिए आप बैंक में जाकर अपना एसआईपी शुरू करा सकते हैं। आप अपना एसआईपी प्लान पसंद कीजिए, इंस्टॉलमेंट अमाउंट भी आप तय करें, और कितनी अवधि के लिए आपको एसआईपी शुरू करना है वो भी आप डिसाइड करें। और फिर केवाईसी पूरा होने के बाद आपका जो एसआईपी है वो शुरू हो जाएगा, और इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो भी आपने एसआईपी के लिए तय किए वो आपके अकाउंट से डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन के लिए आप मोबाइल और नेट बैंकिंग के ज़रिए अपना एसआईपी शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों अब तो कई वैलेट कंपनी जैसे कि पेटीएम, फ़ोनपे आदि एसआईपी शुरू करने की सुविधा देती हैं। आप इनके माध्यम से भी एसआईपी में बड़े आसानी तरीके से निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद भी लोगों के मन में कई सवाल रहते हैं, जैसे कि क्या एसआईपी एक म्यूचुअल फंड है? क्या मैं एसआईपी ऑनलाइन शुरू कर सकता हूँ? अगर एसआईपी की इंस्टॉलमेंट भरना भूल गए तो क्या होगा? एसआईपी को कैंसिल कैसे करें? आदि इस प्रकार के कई सवाल होते हैं। तो ये सारे सवाल भी हम इसी वीडियो में क्लियर करेंगे, जिसमें पहला आता है, क्या एसआईपी एक म्यूचुअल फंड है? तो दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं कि एसआईपी एक निवेश की शैली है, ना ही ये किसी भी प्रकार का फंड है, ना ही स्कीम और ना ही स्टॉक है। एसआईपी में क्या है कि आप समय समय पर किसी भी फंड या स्कीम में निवेश कर सकते हैं। इसके बाद जो सवाल आता है वो ये है कि क्या मैं एसआईपी ऑनलाइन शुरू कर सकता हूँ? तो जी हाँ, बिल्कुल आप अपने नेट बैंकिंग के ज़रिए अपने एसआईपी शुरू कर सकते हैं, या आप मोबाइल के ज़रिए भी अपने एसआईपी शुरू कर सकते हैं।
इसके बाद बात आती है कि यदि एसआईपी इंस्टॉलमेंट भरना जो है भूल गए तो क्या होगा। तो दोस्तों इसके लिए बताना चाहूँगा, यदि एसआईपी की आप 1 या 2 इंस्टॉलमेंट भरना भूल गए तो आपको कोई जुर्माना नहीं देना होगा। यदि आप इससे ज़्यादा इंस्टॉलमेंट आपकी जो है ड्यू होती है तो आपका एसआईपी जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अब बात आती है कि एसआईपी को कैंसिल कैसे करें। तो यदि आपने एसआईपी ऑनलाइन खोली है तो आप उसे ऑनलाइन ही कैंसिल कर सकते हैं, और यदि आपने ऑफलाइन खोली है तो इसके लिए आपको बैंक में जाना होगा। तो दोस्तों एसआईपी के बारे में आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात और बताना चाहूँगा। आप एक ही महीने में एक ही योजना में कई एसआईपी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग तरीक़ों पर। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि एसआईपी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट जो है टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारा चैनल देखते रहें और इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।